अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 16। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृतपान। प्रयास संख्या पहला। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम हिय आस्वादयन् भक्तान प्रेमा दीक्षाम अशिक्षयत। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह करें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश के विषय में उन्हें उपदेश दिया। तो बेसिकली जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने आचरण से सिखाया। ऑल्दो इज कृष्णा इज एंजॉयर, बट उन्होंने क्या किया, भक्त का रूप लिया। भक्त का रूप लेके ऐसा किया, क्यों? अदरवाइज तो इज कृष्णा, वो तो एंजॉयर हैं, उनका आचरण तो डिफरेंट होगा, जैसा कि वो कृष्ण लीला में दिखाते हैं। दैट इज़ द रियल आचरण। लेकिन यहाँ पर भक्त के आचरण में उन्होंने दिखाया कि ऐसे भक्त को तपस्या करनी चाहिए, इस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार के भाव उदय करने चाहिए। तो उन्होंने पहले उसका स्वाद लिया और दूसरों को दिखाया, और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश में विषय में उपदेश दिया। तो प्रैक्टिकल भी दिखाया और उपदेश भी दिया। ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल के स्कूल कॉलेजों में केवल ज्ञान दिया जाता है, वहाँ प्रैक्टिकल बताने और सिखाने के लिए कुछ नहीं है। चाहे कुछ भी ज्ञान चल रहा हो, चाहे वो बताने के लिए है। उनके चरित्र में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी स्कूल एंड कॉलेज में टीचर के रिक्रूटमेंट का आजकल जो तरीका है वो है कि वो कौन सा बीएड है, एमएड है, या कोई ऐसा ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, बस। क्या आपने ऐसा कोई स्कूल देखा जहाँ पे टीचर के चरित्र का को डिसाइड करके, चरित्र में कोई दाग नहीं होना चाहिए, उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज इनफ। लेकिन क्या वो भगवान का भक्त होना चाहिए, उसकी साधना कैसी होनी चाहिए, उसका सवेरे शाम को इत्यादि उठने का समय कैसा होना चाहिए, तो ये नहीं देखा जाता है। इस कारण से वो प्रभाव नहीं पाता है। तो इसलिए जब हम अपने चरित्र को शुद्ध करते हैं, उतना ही हम दूसरे के चरित्र को शुद्ध कर पाएंगे, सिखा पाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम जो बता रहे हैं उसको करके दिखा पाएंगे, तब जो लर्निंग होगी वो ज़बरदस्त होगी। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इत्यादि, ये लोग ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं, सुनते कम हैं बाय नेचर। हम लोग सुनाते ज़्यादा हैं और ऑब्ज़र्व कुछ और कराते हैं। तो हमें इवन माँ पे पेरेंट्स, इवन चिल्ड्रन, हमें वो भी देखते ज़्यादा हैं पेरेंट्स को और सुनते कम हैं। ये सबके साथ है। आप सुनाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, क्योंकि हमारे आचरण में नहीं दिख रहा है, इसलिए वो ऑब्ज़र्व करके सीखेंगे, सुन के नहीं सीखेंगे। लेकिन जहाँ पर दोनों का कम्बिनेशन हो जाए वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने किया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, महाप्रभु के समस्त भक्तवृंद की जय हो। ही मत महाप्रभु रहिन नीलाचले, भक्त गण संगे सदा प्रेम विवाले। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव प्रेम भक्ति में निमग्न रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे, सदैव प्रेम भक्ति में। हाँ, तो जीव का यही कार्य है, ये समझना पड़ेगा हम सबको। हम लोग को लगता है कि घर चलाना भी एक कार्य है, नौकरी करना एक कार्य है, जरूरी कार्य है। इन सब चीज़ों से जब समय मिलेगा तो भक्ति करना कार्य है, यदि नहीं तो नहीं। कई घरों में ऐसा बोला जाता है ना, क्या फ़ायदा तुम्हारे हरे कृष्ण करने का, तुम्हारा घर तो फैला हुआ है, तुम्हारे रिश्तेदार तो तुमसे सारे नाराज हैं। कई चीज़ें बोली जा सकती हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए वो प्राइमरी ड्यूटी है और उसी के कारण उन्हें समय नहीं मिलता जीवन में। समय तो लिमिटेड ही है, क्या करें।
तो सारी रिश्तेदारियाँ निभाने में, घर को सारा सेट करने में, संभालने में हो सकता है हम कई सेवाएं और कई चीज़ें ना भी कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, भक्ति ना कर पाएँ। इतना हो जाता है संसार में। तो यही हो रहा है, हम किसी को बोलते हैं अगर माला कह रहे, कहाँ समय है माला का। हुँ? तो इस प्रकार से हम लाइफ की प्रायोरिटीज कुछ और बना लेते हैं, कर्म कुछ और बना लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चैतन्य चरितम में एक ही कर्म है जीवात्मा का, कृष्ण से प्रेममयी सेवा, प्रेम का दान प्रदान। उसमें भी कर्म है, बट यही कर्म है एकमात्र। जैसा कि हम चैतन्य चरितम में देखते हैं, भक्तों का केवल यही कार्य था और कोई कार्य नहीं था। तो ये जीवात्मा का मुख्य कार्य है। अब संसार में रहने के लिए उसको कुछ रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, ताकि उस प्रेम को कर पाए। हाँ, इस तरीके से देखना पड़ेगा कि मुख्य कार्य ये है, सो सपोर्टिव कार्य ये सारे हैं। लेकिन सपोर्टिव कार्यों को कलेक्ट करने में यदि सारा समय निकल गया तो फिर उसको कलेक्ट करने का लाभ नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, इवन यू डोंट हैव लॉट ऑफ थिंग्स, ऑफर लिटिल वाटर। ऐसा कीजिए। तो यानी कि समय इस तरह से ना लगाइए कलेक्ट करने में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि माना मेरे पास फूल नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है जी जल चढ़ा देता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति गया 1 घंटे बाहर के गलियों में घूमता रहा, किसी किसी से एक फूल निकाला, कहीं से एक फूल ना निकाला, तो उसने समय लगा दिया। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ने इतना समय लगाया इन फूलों को कलेक्ट करने में कि वर्शिप का समय निकल गया और वो वैसी रख के चला गया आगे। तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कई सारे प्रोटोकॉल या नियम या सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है। लेकिन हाँ, तो उसने, उस व्यक्ति के पास समय नहीं था, तो उसने माना जल चढ़ा दिया और वर्शिप कर ली और हाँ माना चैंट कर लिया, जो भी है। लेकिन एक पे समय था तो वो कहीं से फूल कलेक्ट करके लाया, तो वो जो फूल कलेक्ट करके लाने का जो प्रोसेस है वो भक्तिमय माना जाएगा, क्योंकि वो इसीलिए किया गया। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति फंड्स कलेक्ट कर रहा है, जॉब करके, बिजनेस करके, और भक्ति कर पा रहा है और अच्छे से कर पा रहा है, तो इसका मतलब है ना, और वो फंड इसलिए कलेक्ट कर रहा है ताकि भक्ति अच्छे से कर पाए, भक्तों को प्रसाद दे पाए, भक्तों की फाइनेंशियल मदद कर पाए इत्यादि, और वो अपनी भक्ति कर रहा है और इन सबको लगा रहा है, तो वो भक्तिमय कार्य ही माना जाएगा। इस तरीके से हमें शिला प्रभुपाद ने सिखाया। तो ये कहने का मतलब है ये भी प्रेम भक्ति है, क्योंकि हम निरंतर चिंतन कर रहे हैं ना, और चिंतन करने के लिए हम गलियों में घूम रहे हैं फूल कलेक्ट करने के लिए। कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्पज, नॉट टू इंक्रीज द फैसिलिटीज इन लाइफ, इसलिए नहीं कर रहा है। ये समझना पड़ेगा। तो फिर वो जो बाकी का वो भी प्रेममयी सेवा में निमग्न माना जाएगा। ठीक है, तो यही भगवान वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। वृषांतरे आइला सब गौड़ेर भक्तगण, पूर्ववत आसी कैला प्रभु रमिलन। अगले वर्ष हमेशा की तरह जब सब भक्तगण बंगाल से जगन्नाथपुरी गए, और पिछले वर्षों की तरह वहाँ भक्तों तथा चैतन्य महाप्रभु का मिलाप हुआ। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, कितने दिव्य रहे होंगे वो लोग जो हर साल एक ही जगह पर अपना ट्रैवलिंग टूर बनाते थे, एक ही जगह पर। हाँ, मुश्किल है, खासतौर पे जब इतना एफर्ट और पैसा लगे। तो फ्री में कोई ले जाए तो आप कहोगे ले चलो जी, फ्री में ले जाओ। लेकिन जब जहाँ लक्ष्मी लगानी पड़े, छुट्टी लेनी पड़े, समय लगाना पड़े, इतना, और बल्कि उस ज़माने में तो ज़बरदस्त एफर्ट था, वो तो चल के आना था बहुत बड़ा, और फिर वो एक ही जगह पर। तो जब प्रेम विकसित होता है तो उसमें ये नेचुरली होता है, क्योंकि हमें वास्तव में प्रकृति से भी, क्योंकि मैटर कहते हैं, मैटर से आनंद नहीं मिल सकता। हमें आनंद मिलता है जीवात्मा से, परमात्मा से, उनके साथ कांटेक्ट से। तो यानी कि किसी हिल स्टेशन पे, बेस्ट ऑफ द हिल स्टेशन, इधर स्नोफॉल, इधर झरना, आपको वहाँ छोड़ दिया जाए और आपके साथ कोई ना हो, ये आपको रियलाइज़ होगा। अभी अभी हमें रियलाइज़ नहीं, जिस व्यक्ति ने फील किया होगा उसको महसूस हुआ होगा। जैसे हम लोग विदेश जाने का बहुत इच्छा करते हैं, विदेश जाएंगे विदेश जाएंगे, लेकिन यदि हमें विदेश में छोड़ दिया जाए ना 2-3 महीने के लिए, और कोई अपना ना हो अपने साथ में, भक्तों का संग ना हो, तो तब समझ में आएगा वो तो हेल बन जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस जगह में जाएंगे तो उसमें कुछ नया चीज़ देखेंगे तो आनंद आएगा,
तो आनंद भक्तों के साथ में जाने में है। आप चाहे हम धामों की यात्रा भी करते हैं, यदि हम अकेले जाते हैं तो वो रस नहीं आता उसमें जाके। तो रस कहाँ है? भक्तों के साथ संबंध में, जो कि भगवान के साथ संबंध के आधार पर है। उनके साथ श्रवण कीर्तन करना, ये रस है। यही करने ये लोग बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाते थे और बोर नहीं होते थे। यदि हमें बोर होते हैं कि ये बिल्डिंग से बोर हो गए, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि हमारे बच्चे कहें कि हम बोर हो गए हैं इस जगह से, तो ये समझ लीजिए जो व्यक्ति बोर हो रहा है वो संकल्प और विकल्प वाले चक्कर में फंस गया है कि आज मन कहता है ये चाहिए, कल मन कहता है ये चाहिए, जब वो मिल जाता है तो मन कहता है नहीं अब ये चाहिए। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये समझ लेना चाहिए हमें, बच्चों को भी। मन की बात जो सुनता है ना, वो सबसे, गीता में भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। आज ये मांग रहा है, कल कुछ और मांगेगा। आज इस चीज़ से बोर हो गए, फिर किसी और चीज़ से बोर हो गए। जैसे बच्चों को देखते हैं आप, एक खिलौना लिया, दूसरे के हाथ में दूसरा देखा, इसको फेंक दिया, अब उसको ले लिया। हाँ, उसके थोड़ी देर में कहीं कुछ और देखा, अब उसको ले लिया। इट इज़ लाइक दैट। तो जो इंसान बोर होता है वो मैटीरियल लेवल पे है। स्पिरिचुअल आदमी बोर नहीं हो सकता है, ना ही खाली रह सकता है। कि उसके बाद असंख्य सेवाएं हैं भगवान की, क्योंकि चिंतन कर रहा है निरंतर और उनको करने में आनंद ले रहा है। भगवान की, भक्तों की बड़ी कृपा से भगवान ने भक्ति संसार में भी हमें दे दी, बड़ी कृपा है। वैसे तो भक्ति भगवान के धाम में करी जाती है, शुद्ध भक्ति वहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा तुम अपनी अशुद्ध इंद्रियों से भी भक्ति करो। मैं चलो इसको भी स्वीकार करता हूँ, छोड़ो। हाँ, वैसे तो भगवान शुद्ध ही चीज़ स्वीकार करनी चाहिए, भगवान को देनी चाहिए, लेकिन भगवान अशुद्ध हृदयों से भी हमारे, जिनमें अभी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनसे भी स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ी कृपा है कि यहाँ भक्ति का माहौल है, एटमॉस्फेयर बन गया है। वी हैव डिवोटीज जिनके साथ हम शास्त्र अनुसार प्रैक्टिकल कर सकते हैं। होता है ना कि स्कूल कॉलेज में लैब्स होती हैं, कहते हैं ये लैब, जिसकी लैब सबसे अच्छी है वो स्कूल कॉलेज सबसे अच्छा है, ऐसा संसार में समझा जाता है। हाँ, लैब का से क्या मतलब है? जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को करा जा सके। जैसे हमारा गुरुकुल है, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ लैब, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, बहुत कुछ और भी करना है। उसमें निरंतर प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, कई सारे एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं, लर्निंग्स हो रही होती है। तो हमारी लैब बिहेवियरल लैब है, उनकी लैब केमिकल लैब है, टेक्नोलॉजी लैब है। बट जिसकी लैब जितनी अच्छी है वहाँ से बच्चा उतना बढ़िया निकलता है। तो इसी तरह से भगवान ने हमें ये भक्तों का संग दिया है, जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशनल एक्टिविटीज़। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, अदृश्य लैब जो दिखती नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, जबकि संसार में लेबोरेटरीज़ की वैल्यू ज़बरदस्त है। मैंने जैसे बताया, जितनी बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसका, उतनी बड़ी कंपनी, उतना बड़ा कॉलेज। भक्तों का संग भी एक निरंतर लैब है, जहाँ पर हम कुछ करते हैं, गलती करते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, ओह मेरा अनर्थ निकल आया, फिर हम क्षमा मांगते हैं। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पर। इससे भागना नहीं है, यही तो लैब है। लैब में आओगे नहीं तो प्रैक्टिकल सीखो कैसे? तो ये संघ हमें मिला है, जो लैब मिली है वैश्विक प्रभुपाद आचार्यस, इसके लिए हमें बड़ा ग्रेटफुल रहना चाहिए। दिखती नहीं है, ये बड़ी कीमती है, इसके अंदर के सामान बड़े कीमती हैं, क्योंकि इसमें गुरु सीनियर वैष्णव अपना निरंतर समय लगा रहे हैं, इस लैब में वो आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं और हमें निरंतर गाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तुमने गलत मिक्सिंग कर दी। हाँ, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आचार्यों की कृपा है कि हमें ये मिला हुआ है, इसलिए उससे बोरियत नहीं होनी चाहिए। नए नए आविष्कार कीजिए, नई नई सेवाएं कीजिए। तो इसलिए ये भक्तगण फिर से बंगाल से जगन्नाथपुरी आ गए, समय धन परिश्रम करके। वहाँ पर उनका चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ। तासाबार संगे आइला कालिदास नाम, कृष्ण नाम बिना ते हो नाही कहे आन। बंगाल के भक्तों के साथ कालिदास नाम के एक सज्जन भी आए। वे पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ कह ही नहीं रहे थे, बोलते नहीं थे। प्रभु जी कैसे हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रसाद पाओगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम।
तो निरंतर उनके मुँह से ही निकल रहा था। महाभागवत ते हो सरल उदार, कृष्ण नाम संकेते चलाए व्यवहार। कालिदास बहुत ही उन्नत भक्त थे, किंतु सरल थे, उदार थे। वे अपने सारे कामकाज करते समय कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे। वी ऑल ट्राई टू डू दिस एटलीस्ट। इसलिए एक हम प्रयास कर सकते हैं। हम जब आए थे भक्ति में तो हमें बोला जाता था कि आजकल चोर उचक्के आतंकवादी बहुत हो गए हैं। कई लोगों को देखा होगा वो रिवॉल्वर साथ में रखने लगे हैं, उनको डर है कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा है भी, जगह जगह पर झगड़े हैं यहाँ पर। तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए। इसलिए जो जप माला है ये हमारी सेफ्टी है, ये निरंतर हमारे पास रहनी चाहिए। इट्स लाइक अ गन। इसमें से गोलियां निकलती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो चारों तरफ हमारे आसपास अनर्थों को काटती रहती है, भेदती रहती है। तो ये हम कोशिश करें कि हमारे पास हमेशा हो, ऐसा प्रैक्टिस बनाने का प्रयास करते हैं। राइट, कोई तो मौका मिलेगा करने का। 2 मिनट बैठे होंगे तो जपने लग जाएंगे। तो गले में टंगे रहे तो बहुत अच्छा है, हमेशा ही जैसी मौका मिले वैसे कर डालें। एक हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है जो कलयुग में सबसे बड़ा शत्रु है, वही हमारा मित्र भी है, ये मोबाइल। ये मोबाइल के माध्यम से शिला प्रभुपाद का सारा ग्रंथ इस मोबाइल के अंदर है। जैसे ही 2 मिनट के लिए बैठे फट से खोल लें, फट से कान में लगा लें। न केवल पठन की व्यवस्था है, श्रवण की व्यवस्था भी इसी मोबाइल में हो गई है। हाँ देखिए, ये वही टेक्नोलॉजी इस कलयुग में सबको बर्बाद कर रही है, वही टेक्नोलॉजी आपको लाभ उठा सकते हो। 2 मिनट बाद आपने कान में लगा लिया, 2 मिनट आपने पठन कर लिया, आंखें थक गई, कान में लगा लिया, तो और माला जप ली। तो ये हमारे औजार हमारे पास रहे तो बहुत बढ़िया रहे। ऐसे थे कालिदास। कौतुके ते हो यदि पाशक खेलाया, हरे कृष्णा कृष्ण करी पाशक चलाया। जब वे हंसी में पासे खेलते तो भी वे हरे कृष्ण कहकर पासा फेंकते थे। यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस युग के लोगों को सतर्क करते हैं कि कालिदास जैसे महाभागवत का अनुकरण कभी ना करें। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए पासा खेलने या जुआ खेलने का अनुकरण करता है तो निश्चित रूप से पवित्र नाम का अपराधी है। मतलब ये ना हो कि जुआ में नंबर आ जाए, नंबर के लिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दिवाली में लोग जुआ खेलते हैं ना, दिवाली में, और तो ऐसा हम लोग बोले कि हरे कृष्णा के तो नाम के बल पर पाप करना हो जाएगा। तो हम ये महाभागवत बोल रहे हैं यहाँ पर, उसका अनुकरण नहीं कर सकते, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के बल पर पाप कम नहीं करना चाहिए, पासा खेलना निश्चित रूप से जुआ है। किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि कालिदास केवल हंसी में ऐसा करते थे। महाभागवत कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे बच्चे भी एक प्रकार का जुआ है, लूडो। लूडो कैरम अभी हमने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, आई वॉज सरप्राइज। मैं नेवर थॉट कि ये एक चीज़ इतनी बड़ी कलयुग की हो सकती है। जरा से गेम में लोग बच्चे अपने आप को घूंसा मार दे रहे हैं, इसने मेरी बारी ले ली, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मुक्केबाजी। इसी से पता चलता है कि ये खेल कलयुगी हैं, गलत हैं, जैसा कि हम परपट में भी पढ़ रहे हैं। बड़ा साधारण सा लगता है, इसमें क्या है, लोग बड़ा कैजुअल लेते हैं चीज़ों को, इसमें क्या है। वास्तव में हम कोशिश कर रहे हैं अब ऐसा कि हम कृष्ण भावनामृत खेल ही खिलाएं, नहीं तो गलत ही आचरण चला जा रहा है जरा से गेम से ही। ये साबित कर रहा है, तो इसको कहते लैब। देखा लैब का फायदा, कुछ किया पता चल गया ऐसा हो रहा है, नाउ विल डू समथिंग एल्स। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये महाभागवत के उसको आप फॉलो मत कीजिए, वो भी तो खेलते थे। वो पर भक्त भी तो खेलते थे। नहीं, यहाँ समस्या लिखा है पासा खेलना निश्चित रूप से जुआ है। महाभागवत कुछ भी कर सकते हैं, किंतु वह मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं भूलते। इसलिए कहा गया है कि तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न हो जाए। शुद्ध वैष्णव की क्रियाकलापों को हम नहीं समझ सकते, इसलिए अनुकरण नहीं करना है। रघुनाथ दासे रते हूँ हया ज्ञाति खुड़ा, वैष्णव वेरा उच्छिष्ट खाईते ते हूँ हीला बुढ़ा। कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे, रघुनाथ दास के चाचा। वे आजीवन यहाँ तक कि वृंदावन में वृद्धावस्था में भी वैष्णव द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को खाने का प्रयास करते थे। हमेशा उनकी नजर रहती थी, वैष्णव ने कहाँ जूता
छोड़ा है। जनरली हम सोचते हैं कि झूठा छोड़ा मतलब रस मलाई छोड़ दी तो उसका रस मिल जाए, गोलगप्पे का पानी झूठा है तो वो मिल जाए, लेकिन कहीं पर लपड़ सपड़ करके कुछ पड़ा हो तो लगता है अंदर से कुछ होने लगता है। खास तौर पे कूड़ेदान में जहाँ मक्खियाँ भिन भिना रही हैं वहाँ तो झूठा ही झूठा है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आदमी किसी की थाली को तो चुराता है, कूड़ेदान के कूड़े को नहीं उठाता है। हम्म? तो वास्तव में वो टेस्टी खाने की इच्छा है। संसार में भी तो लोग यही करते हैं, ये झूठा ही खाते हैं दिन रात। हम्म? लेकिन वो झूठा और वैष्णव का झूठे का चिंतन अलग होना चाहिए। तो हमारा कभी ये ना हो जाए कि झूठा है तो बढ़िया चीज़ मिल गई। क्या मिल गया? आपको याद है ना वो कालिया के ऊपर हम सुनते हैं, कालिया पिछले जन्म में कैसे, हाँ, एक संत, मतलब एक कहानी लंबी है। एक व्यक्ति बड़े परेशान थे, जो भी उनको समस्या थी, उनको बोला गया था कि वहाँ पर एक संत का चरणामृत अब को लेना है। लेकिन जब वो गए तो संत के ऊपर कीड़े मकोड़े चढ़े थे। उन्होंने चरणामृत दिया तो उन्हें घिन आ गई उस पर, उनसे पिया नहीं गया। उन्होंने सर पे डाल लिया, छिड़क लिया। तब हम सुनते हैं वो उसको यही उसको उसका श्राप मिला कि तुमने संत की उसके ऊपर वो किया तो तुम कालिया बनोगे, लेकिन तुमने संत का जल सर पे छिड़का इसलिए तुम्हारे इस सर पर कृष्ण नाचेंगे। ऐसा हम सुनते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जब हम उच्छिष्ट ले रहे हैं तो क्या भावना होनी चाहिए। टेस्ट वहाँ पे भावना नहीं है, ठीक है। उसी तरह से भगवान का महाप्रसाद ले रहे हैं तो मैंने ये पकौड़ा दे दो, पकौड़ा वाला। तो ऐसा भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो कालिदास हमेशा देखते हैं कालिदास की कैसी भावना थी, उच्छिष्ट खाना चाहते थे। ये भी क्या पकौड़े बीन बीन के खा लेते थे। देखते हैं, गौड़ देश हयायत वैष्णवे रगण सबार उच्छिष्टते हूँ करिला भोजन। कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव थे उन सबका उच्छिष्ट खाया था। यानी कि वैष्णव लोग बड़े कृपालु थे जो कालिदास को उच्छिष्ट देते थे। हाँ, जरा देखते हैं क्या वास्तव में वैष्णव लोग इतने कृपा। वैष्णव अपने आप को निम्नतम मानता है, वो अपना उच्छिष्ट इस प्रकार से देता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दो तरीके हैं, या तो चुरा के भाग लो जैसे कई बार होता है, हाँ, वो अभद्र तरीका है, उसमें वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ जाता है। और एक है मांग के खा लो। तो मांग के भी कैसे खाएं? मांग के देने वाले तो बहुत ही कम हैं, बहुत ही महाभागवत कई बार दे देते हैं। तो ब्राह्मण वैष्णव यत छोट बड़ हया उत्तम वस्तु भेट लइया तार ठाई आया। वे ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न समस्त वैष्णव के पास जाते थे, चाहे वे नए भक्तों उन्नत भक्तों, उन्हें उत्तम वस्तुएं खाने को भेंट करते थे। हाँ, ये बड़ी समस्या है कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते हैं। हम कहीं जाते हैं लेने के उद्देश्य से जा रहे हैं, चलो आपका दिमाग में यही है चाहे उच्छिष्ट मिल जाए, जा रहे हैं तो उच्छिष्ट मिल जाए, जा रहे हैं तो कुछ ये मिल जाए, जा रहे हैं तो कुछ वस्तु मिल जाए। हाँ, कई बार होता है ना, जैसे हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के बहुत हमारे सन्यासी लोग या बड़े, तो उनके पास में कोई ना कोई कुछ लाता रहता है। तो कई बार उस उद्देश्य से उनके आसपास बैठ जाओ, वो तो सन्यासी लोग कितना खाएंगे और क्या खाएंगे, जो भी आएगा। हम बैठे हैं पड़ोस में, मजा आ गए, चेले जी के मजा आ गए, सब कुछ अपने को मिल रहा है। तो इस उद्देश्य से गुरु के पास ना बैठ जाए कहीं, कि जो मिल रहा है उसको भोग लिया जाए, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, तो प्राप्त भी यदि करना है, कृपा भी प्राप्त करनी है, उस चीज़ प्राप्त करना, तो यहाँ देने का भाव है। पहले उस वस्तु किसी उसको दिया हमने, समझे आप? जैसे कालिदास के चरित्र से दिखेगा आपको। देखिए, ये शांत रस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। शांत रस समझते हैं आप? शांत रस पहला है ना, हम लोग शांत के ऊपर के रस की बात करते हैं अक्सर, दास्य की, और फिर दास्य के ऊपर फिर बहुत कुछ है, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। हम शांत रस की बात कभी नहीं करते हैं अक्सर। कहते हैं ना, इन रसों में स्थापित होना है, लेकिन दास्य में तो हमें दास में ही रहना है जब तक कि हम अपने आप को इतना एलिवेट ना कर लें, और वो तो हम सोचते ही नहीं आगे के रसों के बारे में। तो शांत रस में एक्सचेंज नहीं है, लेन देन नहीं है, यही फर्क है। दास्य रस में व्यक्ति आदान प्रदान है, कृष्ण के साथ हमारा आदान प्रदान है। हमने कृष्ण को भोग दिया, भगवान ने बड़े प्रेम से हमें प्रसाद दिया, राइट? ऐसा है, केवल लेने का भाव नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वी आर सर्वेंट्स। हम दे क्या सकते हैं भगवान को?
अगेन भगवान से ही लेकर भगवान की ही वस्तुओं को भगवान को ही ऑफर कर देते हैं, बट देते फिर भी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यद करोषि यद जुहोषि यद असनासि यद जुहोषि तदास्यत् यद तपस्वसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। भगवान तो कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो। भगवान भिखारी नहीं है, वही तो दे रहे हैं हमें। तो देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसलिए हम सोचें हमेशा कि मैं दे क्या रहा हूँ, अपनी परंपरा को मैंने क्या दिया है आज तक। लिया तो बहुत कुछ है, बट दिया क्या है? क्योंकि मैं कुछ देना चाहता हूँ तो बदले में मैं कैलकुलेट करता हूँ इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है। इतना था, इतना काम नहीं करेंगे। डोंट मेक इट अ बिजनेस मेंटेलिटी और ऑफिस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जहाँ पे आदमी को सैलरी मिलती है, वो सोचता है अच्छा इतने घंटे काम करूँगा। ऐसा थोड़ी होता है, इतना क्यों करूँगा। ये वो नहीं है, यहाँ पे तो आदान प्रदान है। आपकी ज़रूरतों का ध्यान कोई रख रहा है, आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं। आप परंपरा को दे रहे हैं, परंपरा से अनलिमिटेड मिल तो रहा ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मिल रहा है। तो समझने की बात है उसको। तो बस हम समझते हैं जब बीमार था तो मेरे घर में कितनी बार प्रसाद आया, अब मेरी मदद करी गई। मेरे घर शिफ्टिंग में कितने लोग आए, अब मेरी मदद कर गई। पत्थर की आंखें, दिमाग भी पत्थर का है। ये तो कुछ था है ही नहीं, मिलने के तो मिलेगा ही नहीं। इसको तो कोशिश करना चाहिए, इसको तो बंद ही कर दिया जाए। क्योंकि आदमी की एक्सपेक्टेशन इसी लेवल पे बनी रहती है बस। हॉस्पिटल में मुझे देखने कौन आया, ये कृपा नहीं मिल रही है। कृपा तो कुछ और चीज़ें हैं जो पता नहीं कब समझ में आएंगी हमें। जो मिल रहा है तो मिल तो रहा ही है। देने का क्वेश्चन है कि हम दे रहे हैं क्या, क्या हम लेते रहेंगे तो सॉरी टू से वो आनंद ही नहीं आएगा। दास रस में जो आनंद है वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। बोरियत लगेगी, सड़ान लगेगी, घिन घिन आएगी, दम घुटेगा, उल्टी आएगी और एग्जिट कर जाएंगे हम। इसलिए उसको रस के लिए देना सीखना ही पड़ेगा। उच्छिष्ट दे दीजिए, उच्छिष्ट दे दीजिए। माना कोई करता है, माना महाराज के पास जाता है, तो क्वेश्चन ये है कि आप लेके क्या गए। जैसे कई बार लोग जाते हैं भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ से कोई माला फेंकते हैं तो लूट मच जाती है। कोई प्रसाद देते हैं तो प्रसाद की लूट मच जाती है। क्वेश्चन ये है कि हमने दिया क्या। देने का भाव क्यों नहीं आता है। देते हुए आदमी बार्गेनिंग क्यों करता है इतनी, और लेते हुए बार्गेनिंग कभी नहीं करता। इतना क्यों दे रहे हैं आप, मैंने तो इतना दिया ही नहीं। आन दो, कहते हैं ना, आन दो, आन दो, जो आ रहा है आन दो। वट एवर इज फ्री गिव मी, विल थिंक लेटर वेदर आई नीड इट और नॉट। तो जो मिल रहा है उसमें हम हाथ फैलाते हैं, बट देने तो इसमें क्या है, मटेरियल थिंकिंग से, ये मटेरियल गेन प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस करते करते वो स्पिरिचुअल आनंद नहीं आएगा कभी भी। यही कारण है कि हम भक्ति में मोरोस रहेंगे, मुंह लटके रहेंगे, आनंद नहीं आएगा। सवेरे जल्दी उठने का मन नहीं करेगा, रात को सवेरे लेट उठेंगे, रात को लेट सोएंगे। पूरे दिन में जपा खींचेंगे, रात को बैठ के खेलेंगे जो सोने का समय है। बहुत सारे चीज़ें कुछ भी ठीक से नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा देने का भाव ही नहीं है। हम तो हमेशा डिमांड कर रहे हैं, ए ये दो, ए ये दो, ये क्यों नहीं दे रहे तुम, ये क्यों नहीं दे रहे तुम, लाइक दैट। तो उसमें आनंद नहीं आएगा। यहाँ पे कालिदास जो है सबका झूठा खाया था उन्होंने, लेकिन उनका कल्चर क्या था, स्टाइल क्या था जानते हैं। वो लेके जाते थे चीज़ें लोगों के पास, उन्हें इतना देते थे, इतना खूब वस्तुएं देते देते थे। और उसके बाद वो खाते थे। और फिर क्या कहते, तार ठाई शेष पात्र लहे न मागिया, कहाँ न पाए तबे रहे लुकाया। वे ऐसे वैष्णव के से जूठन मांगते और यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो छिप जाते। हम्म हम्म, छिप जाते थे वो। घर में ले गए बहुत सारा सामान, अभी आगे कहानी आएगी। हाँ, वो खाया, मांगा, दे दीजिए ना। अब हाँ, सेवा है ना, आदान प्रदान। नहीं, हम कहाँ इस लायक हैं। अच्छा ठीक है जी, छुप गए। वो वस्तु गया, वो व्यक्ति गया, उसने कूड़ेदान में डाल दी, वहाँ से उठा लिया। कूड़ेदान में से तो वैसे भी उठा लेते फिर घर के खाया हुआ, लेकिन देने का भाव था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खाली लूटने का भाव नहीं है यहाँ, ये समझना पड़ेगा। भोजन कर ले पात्र फैलाया आया, लुकाया से ही पात्र आनी चाटी खाया। जब वैष्णव भोजन कर लेते और अपने पत्तल फेंक देते तो कालिदास छुपी जगह से जाकर बाहर निकल आते और पत्तलों को लेकर जूठन चाटते थे। यानी कि इनका भोगने का पर्पज़ नहीं था, क्योंकि जूठन में तो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी बची है, घुल मिल सी गई है,
कहीं मिठाई भी पड़ी होगी, कोई वो उसका भी रस मिल गया होगा ग्रेवी के अंदर, कुछ बन ही गया होगा रस, पता नहीं कैसा। हम्म कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कई बार हम लोग कई बार चरनामृत बनाते हैं ना, चरनामृत में हम जब भगवान को अर्पित कर रहे होते हैं तो उस वक्त सोचते थोड़ी है कि कितना शहद डलना चाहिए, वो तो माना एक एक लोटा हर चीज़ डली, तो कई बार ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अनुपात कुछ, हाँ, उसका टेस्ट ही बदल जाता है चरनामृत का। क्योंकि मुख्य पर्पज तो भगवान को संतुष्ट करना था, उसका जो रेमेनेंट्स है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें नहीं करती आज का चरनामृत जो टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आज इसमें खसखस वाला आइटम ज़्यादा डल गया, शहद वाला कम डल गया। तो इस प्रकार से वैसे ही ये झूठन की थालियों में होता है ना। तो हम लोग भी झूठन मांगते हैं, जब वहाँ पर रसगुल्ला पड़ा हो, एक दे दो ना, दोगे नहीं। तो ये उस पत्तलों को चाटते थे। शूद्र वैष्णवेर घर आया भेंट लाया, यही मत तारा उच्छिष्ट खाए लुकाया। वे शूद्र परिवारों में उत्पन्न वैष्णव के भी घरों में भेंट लेके जाते थे, शूद्र परिवारों में भी, बताइए, नॉट ओनली द, अभी इससे पहले था कि केवल बड़े बड़े, हाँ, वो ऐसे शूद्र लोगों के यहाँ भी जाते थे, कुछ लेके जाते थे, उन्हें भेंट करते थे, और फिर उनके घर में भी वो शूद्र तो दे ही, मैं नहीं दे सकता आपको, आप परम वैष्णव हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन ये इतने उन्नत भक्त थे कि उनके घरों से भी झूठन खा लेते थे, हाँ, छीन के नहीं, झपट के नहीं, किसी को पता नहीं चलता था, किसी को मालूम नहीं है इस बात का। ये तो हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं हम लोग, नोबडी न्यू कि ऐसा होता है, नहीं तो वो तो कहा आए मेरा जन्म बेकार हो गया, आए मैं मर गया, मैं मर गई, ये क्या हो गया, मेरा जूता खा लिया। नथिंग डूइंग, किसी को बताना नहीं है, बताते नहीं थे, छुप जाते थे, छुप के झूठन फेंक। तो ये उनके चरित्र को दिखाता है, वैसे ह्यूमिलिटी को दिखाता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि वो केवल लूटना चाहते थे, हमने ये डिस्कस किया, कृपा को भी, हाँ, वो सर्व भी करना चाहते थे, वो सर्व करते थे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके जाते थे, उनको जो चीज़ें वो खुद खा सकते थे डायरेक्टली, वो उनको खिलाते थे, और फिर उसमें जो बच गया अगर, हाँ, वो बचा हुआ उन्होंने किस तरह से खा लिया। ये उनका जीवन चरित्र था। ये समझने की बात है मुख्यतः, कि जब ऑफरिंग करते हैं, जब हम सर्व करते हैं, तो सर्व करके हमें कुछ रेमिनेंट्स मिलते हैं। रेमिनेंट्स आर ऑलवेज मिक्सचर, दे आर नॉट डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स प्रॉपरली। उसी तरह से हमारे जीवन में एक भक्त को, एक भक्त दास को, हाँ, कुछ मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो, हाँ, बेस्ट ऑफ द आइटम्स या बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ उसको मिले। उसको जो भी मिलता है अवशेष, वो उसको बहुत ही प्रेम से ग्रहण करता है। ऐसा भाव कालिदास का यहाँ पर दिख रहा है। सर्विंग द बेस्ट थिंग एंड गेटिंग द रेमिनेंट्स एवरीथिंग, जो कि बेस्ट ऑफ क्वालिटी नहीं है, ठीक है, फ्रॉम मटेरियल एंगल। ये हमारा भाव होना चाहिए, हम सर्व करेंगे बेस्ट चीज़ को और प्राप्त करेंगे जो, चाहे वो ललिता विशाखा आदि अवशेष पाए। इस तरह से गीत हम गाते हैं कि सब लोग मधुमंगल, ये सब भगवान के अवशेष को प्राप्त। कैसा अवशेष, मतलब अवशेष जैसे कि हम सुनते हैं उसमें ब्रह्म विमोह लीला में, कैसे भगवान भोजन थाली में बैठ के खा रहे हैं, हाँ, और गोप क्या कर रहे हैं, मुंह में किसी ने लस्सी को भरा पीने के लिए, और किसी ने फटाक से, ये तो खैर अगेन ये साक्ष्य लीला है, हाँ, मुंह को पुच्छ से किया, बाहर निकला। सोचिए, क्या हम पी सकते हैं किसी के मुंह के बाहर निकले वो ऐसे, और सामने वाले ने मुंह खोल लिया, उसको पी गया। तो यानी कि कहने का मतलब है, फॉर आप अपने लिए इन्फीरियर, मेटीरियली इन्फीरियर बट स्पिरिचुअली पावरफुल, भक्त पदजल, भक्त उच्छिष्ट, क्या है ये 3 महाबल, भक्त पदजल, भक्त उच्छिष्ट, भक्त का उच्छिष्ट, उसका पैरों का जल, और उसका आई थिंक पिया हुआ जल। तो इस प्रकार से उसको पैरों का उच्छिष्ट, हाँ, उसका जल और उसका उच्छिष्ट, और पैरों का मतलब क्या करेंगे उसको, पैर धुले हुए। तो ये जो है महाबल है, तो स्पिरिचुअली पावरफुल और मैटेरियली इन्फीरियर, पैरों की धूल। तो ये मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि दास किसको कहते हैं, और एक्सचेंज ऑफ लव किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। इट इज़ प्राइमरली गिविंग एंड टेकिंग द रेमिनेंट्स इन एवरीथिंग। रेमिनेंट्स आप केवल खाने में मत मांगिए, बचा कुचा मिल गया जी, हमें तो बचा कुचा ही मिलता है, हाँ,
सारा प्रसादम खत्म हो गया, एक रोटी आधी जली हुई, जो बचे हुए खुरचा हुआ खुरची हुई सब्जी, रेमनेंट, दैट इज कॉल्ड रेमनेंट। अगर ये झूठन भी नहीं है, ये मत समझिए कि झूठा ही होना चाहिए। रेमनेंट मतलब बचा कुचा, बचा कुचा प्राप्त करना। कृष्ण जो है द्रौपदी के साथ क्या बोलते हैं, याद है ना आपको, उस लीला में, दुर्वासा ऋषि की लीला में, कहते हैं वो कढ़ाई खत्म हो गया केशव, सब खत्म हो चुका है। क्या बात कर रही हो, खत्म हो चुका है, देखो कढ़ाई, ये देखो साग चिपका हुआ, हाँ बस ये मेरे को तृप्त कर देगा। तो वो क्या है, रेमनेंट्स, बचा कुचा। तो वो बचे कुचे में अपने मन को कैसे संतुष्ट करें, बड़ा मुश्किल काम है। सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला, हमारा बच्चा रह गया, मैं घर में पैकिंग करके नहीं ले जा पाई, देयर कैन बी मैनी थिंग्स। मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, रेमिनेंट्स। कई बार रेमिनेंट्स क्या होगी, हवा। कहते हैं ना क्या खाना है, हवा खा लो अब तो, अच्छा ये हवा खा लेते हैं। तो इस प्रकार से रेमिनेंट्स मीन्स रेमिनेंट्स, ऐसा भाव लाने का प्रयास करना है धीरे धीरे, यदि हमें वो ट्रांसीडेंटल ब्लिस जो इस चैप्टर का शीर्षक है उसको प्राप्त करना। आप देखेंगे कालिदास के साथ आगे क्या होता है, तब हमें रियलाइज होगा कि इस बलिदान से मिलता क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की।